अम्लीयता बढ़ जाना, एसिड बढ़ जाएगी, रोग चालू, ब्लड प्रेशर एसिड बढ़ने की वजह से, डायबिटीज एसिड बढ़ने की वजह से। तो 3 सफेद जहर बोले गए, नमक, शक्कर और डालडा। डालडा वेजिटेबल ऑयल को क्या बोलते हैं, उसको यूज नहीं करना। नमक की जगह आप चंगा नमक यूज कर सकते हो, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, हमारे घर में वो यूज होता है हमेशा ही। 70% हमारे हाँ, क्योंकि जो ये नमक, जो टाटा नमक आप खाते हो, ये बॉडी को एसिडिक करता है और ये बॉडी के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं उनको रोक लेता है। समझ पा रहे? और ये जो खाएंगे ना हम, ये क्या है, घोलता है उनको और बाहर निकाल देता है। अस्थमा के भी बहुत कारण होते हैं। अस्थमा होता है अक्सर ही किसी वजह से भयभीत होना, उसको अस्थमा। कोई भी भय कोई भी हो सकता है, धन जाने का भय हो सकता है, बिजनेस का भय हो सकता है, समझता है? तो ये अपन को नियम कुछ करने हैं। अगर सुबह जल्दी उठना है तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, आप बताओ क्या कर सकते हैं? सुबह जल्दी पानी पियो, एक्सरसाइज करो। जल्दी उठने के लिए अलार्म करो। हाँ, नहीं तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। मेरे को किसी ने पूछा कि मेरे सपने पूरे करने के लिए क्या करूँ, इससे अच्छा क्या अधूरे नींद में है ना। तो इतने सरल इलाज हैं। अब सुबह जल्दी उठना है ना, तो शाम को जल्दी सो, बस कुछ मत करो, अपने आप नहीं। शाम को पकड़ लो। मैं अगर शाम को खाना खा लेता हूँ तो दूसरे दिन का मेरा भोजन कम हो जाता है, क्योंकि मैं एक टाइम ही भोजन करता हूँ। पहले तो मैं कर ही नहीं रहा था 3-4 साल की। तो शाम में जो भी चीज़ आप ऐसी करना चाहते हो ना, तो अपने को आगे सुबह कर सेट करने, सुबह के प्रोग्राम उनमें शाम को सेट कर दो सारा कुछ। आपकी शाम जैसी होगी ना वैसी सुबह होगी, क्योंकि रात वैसी होगी। तो शाम को 9 बजे के आसपास सो जाओ। 11-12 मत बजाओ। ऋषि जी का टाइमिंग बिल्कुल वैसा है, बॉलीवुड जैसे। बिल्कुल। पता है नींद के मामले में जो लोग आश्रम आते हैं ना, नींद के मामले में मेरा हिसाब सबसे पूछो, जो लोग आते हैं सोने भी आते हैं, अगर अभी आप तकिया ला के दे दो ना, तब ये आपने ध्यान लेटते के साथ ही नींद में चला जाए। और कितना ही सुना लो और कितना ही जगा लो, ऐसा भी नहीं है। आप 3 दिन 3 रात लगातार प्रोग्राम भी किए हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं जागने में भी। पर सोने का कभी ऐसा नहीं रहा कि सोए हैं और अब करवट बदल रहे, वो सिस्टम ही नहीं। अगर दिन में ठीक से जागे ना, दिन में सोए काम किया, मान के चलो जैसे बच्चा है या कोई भी है, अब मम्मी ने बोला ये चीज ला है ना, ऐसे उठाया लो, ये सोए जीना। और फुर्ती से भाग के अगर आप मतलब एक उत्साह से और पूरी जिंदगी को दिया कि मेरे पास आज का दिन ही बचा है, बस क्या पता शाम को मरना है। किसी के पास सर्टिफिकेट की वो अगली सुबह मिलने वाला है ना। तो जिंदगी को ऐसे जियो कि अभी खत्म,
और अगर ये चीज़ तुम्हारे जीवन में आ गई तो क्या करेगा कि आज शाम को हम मरने वाले हैं, अगर हमें पता लग जाए फिर किसी से झगड़ा करने जाओ। बिल लेना बिल देना सब खत्म, उगाई खत्म। तो जिंदगी को सबसे सुंदर तरीके, हाँ इसकी भी उगाई खत्म। ये जा सकता है क्योंकि इसने क्या है अंदर जेब लगा रखी है। इसलिए मोटर बंद करने की क्या है, शायद ये तरीके की करेगी इतना मतलब ध्यान रखें। नहीं आवाज नहीं आपको नहीं दिखेगा, आपको तो नीचे से ही पता लगेगा। समझ गए? ऊपर से दिया तो ये 2-3 काम किए जैसे आप बता रहे हो आपको है। तो सुबह गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल कर और 1-2 गिलास से शुरू करो, 1 चम्मच नमक और 1 लीटर पानी। हाँ आधा चम्मच करो, आपको ज़्यादा लीटर तो आधा चम्मच गारंटी है बीपी ठीक हो जाएगा। आप समझ पाए वो नमक वो समझते हैं एसिड वाला, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाओ, सेंधा नमक को खाओ दबा कर। ये देखो ऐसे आपकी तो इनके भीतर कितने दिन से चल रहे हैं? मैं 51 साल का हो गया, 51 साल से आपके घर में जो है इनको कैसे साफ करते हैं? इन नसों को साफ करने का कोई प्रोग्राम है आपके पास? हम हमारी मोटर चेंज कर देते हैं। ये मोटर 51 साल से लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप, जो पंप कर रही है ब्लड को, और इसको कोई आराम नहीं मिलेगा। हम इसके बारे में ख्याल ही नहीं करते। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे ना, बाईं नासिका से सांस ली, दाईं से छोड़ी, दाईं से ली, बाईं से छोड़ी, ये भी इनकी सफाई करता है। अनुलोम विलोम, इसलिए अनुलोम विलोम नाम तो इन्होंने रख दिया है, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नाम है और इसको और कई प्रकारों से भी किया जाता है। ये सीधे करवाया इन्होंने, नॉर्मल करवाया, लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के हिसाब से करते हैं तो उसमें अंतःकुंभक भी होता है और बाह्य कुंभक भी होता है। अंतःकुंभक होता है भीतर श्वास को रोक देना, बाह्य कुंभक होता है बाहर श्वास को रोक देना। ठीक है, एक सबसे अपने घर में खुशहाली चाहते हो, ध्यान में अपन बैठेंगे लेकिन बेसिक बात करना है। वो कल वाले चैप्टर में मैंने क्लोज कर दिए सब, कुछ बाकी था वो। घर में जब भी होते हो तो रोटी सब्जी खाते हैं, अब रोटी सब्जी और सब्जी खाओ, मतलब समझो कोई भी सब्जी आप जो खाने वाले हो उसको आटे में दो। आप करके देख लो, 15 दिन में कह दोगे मजा। सभी रोगों में, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो चाहे कोई भी हो, कच्ची सब्जियाँ काट, कोई भी सब्जी जो आप बना रहे हो आटे में लगा दो। और आटे को जब अपन गूंथते हैं तो भी आप बोलते हैं उबाल के डाल लो वो रोटी पराठा। पराठा शब्द क्यों बना हुआ है? हिंदी का मेरी रिसर्च है, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे मेरी, कि जब किसी को पर आटा खाना होता था, दूसरे का आटा खाना है, तो आप देखो पंडित को हम घर बुलाते हैं तो कच्ची रोटी नहीं खाएगा वो। कच्ची रोटी हम खाते हैं, तो पराठा मतलब ये पराठा खाने की विधि, फिर वो पराठा नाम पड़ गया होगा उसका। बारीक काटो, अरे आराम से, आराम से हमारे रोटी तो बहुत अच्छी बनी। हमने बनाई उबाल के डालो उसको। हाँ जरूरी नहीं उबाल के डालो, चाहो तो पराठा भी बनाओ, लेकिन पराठे फिर नुकसान करेगा भारी पड़ ज़्यादा। जाएगा। जितनी बारीक चॉपिंग, हाँ? और खासतौर पर लौकी उबाल कर
जैसे लॉक किए तो उबाल के नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उबाल और नहीं, वैसे हो जाती है। कस के तो हो जाएगी। आटे में पानी मत डालो, उसी के तरह से। और फिर इस रोटी को आप खाकर देखो सब्जी के साथ, आप ये कह दोगे जिनको पाचन शक्ति की जितनी प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए इतनी बढ़िया कि 12 से भी ऊपर काम करेगी। क्योंकि हम खाना तो खा लेते हैं, अरे बेटा एक रोटी और खा लेते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन वो पचा करना महत्वपूर्ण खाना नहीं है, महत्वपूर्ण पचाना है। तो पाचन शक्ति इससे ना बहुत अच्छी होगी। सुबह नमक का पानी हम लेंगे, उससे बहुत अच्छी पाचन शक्ति हो जाएगी। और कब्ज के लिए भी ले सकते हैं। ये कब्ज के लिए काम करेगा, क्योंकि जो कफ की जो शिकायत होती है ना हमें, या कोई भी जुकाम है या वो है, जैसा भी मैंने मान के चलो 2-3 दिन से फ्रिज का पानी पी लिया है? मैं जैसे अलग ही वो छोटी वाली मटकी ना वो ले लिया, वो सब यूज करते हैं, तो फिर मैंने वो फ्रिज का पी लिया, फ्रिज का पानी पिया ना तो मेरे को हल्की सी खराश हुई। क्यों हुई है? क्योंकि बड़ी आंत में कोई ना कोई रुकावट आई, इसकी वजह से ठंडे पानी की वजह से। यानी बड़ी आंत में कोई भी चीज़, कफ या कोई भी चीज़ है, वो बड़ी आंत की वजह से आपके भीतर बनती है। 3 चीज़ों का समन्वय होना चाहिए, वो समता में रहनी चाहिए, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से चल रहे हो, वात, पित्त, कफ समता में रहने चाहिए आपके। अगर आप योग के हिसाब से चल रहे हो तो चक्रा बैलेंस होने चाहिए आपकी। बात एक ही है, कैसे कर लो आप। अगर मूलाधार में प्रॉब्लम है आपको तो कफ की प्रॉब्लम होगी, और मूलाधार की वजह से आपको जुकाम होगी। आदमी नाक को ठीक करता रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जुकाम का सिस्टम होता है, मूलाधार पर इफेक्ट आएगा, मूलाधार जो है वो अनाज चक्र को गड़बड़ करेगा, अनाज चक्र आके फेफड़ों को, लंग्स को प्रॉब्लम करेगा, और उसके बाद जुकाम होनी शुरू। इतनी बड़ी क्रिया है। तो बस सीधे सीधे अपन को बेसिक नियम अगर अपन ने समझ लिए ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सर्दियों में अक्सर जो लोगों को जुकाम होती है, मुंह में पानी भरो और नहाओ। जब तक नहाओ जब तक मुंह में पानी भरा होना चाहिए। नहाने की वजह से कभी जुकाम नहीं। मैं पूरी सर्दी कैसी भी ठंड पड़ी हो, बाहर खुले में 3 बजे नहा लेता हूँ, और सर्दियों में कभी जुकाम नहीं हुआ। टंकी के पानी से, कभी गर्म नहीं किया मैंने। तो ये सबसे प्यारा नियम है। सुर चेंज करने की कोशिश मत करो उस वजह से कि मेरा दिन सही जाएगा या खराब जाएगा। वो आप आनंद में 1 घंटा बिताओ, तो वो आनंद के 1 घंटा, जैसे कोई एक्सरसाइज करता है तो वो अपना जिम चला जाए। जो दौड़ने जा रहा है दौड़े अच्छे से। अगर आप सुबह उठकर दौड़ते हो तो आपका दिमाग बहुत तेज रहेगा। इसलिए अक्सर मम्मी पापा को ये रोग होता है कि वो बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज से रोकते हैं। ये पढ़ने के दिन है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जो आदमी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करता है। अभी हम लेटेस्ट में करंट में उदाहरण लेते हैं अक्षय कुमार। जब फिल्मी दुनिया में आए कोई एक्टिंग नहीं आती थी, सब लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पर कायम रहे। वो काम जरूर करते हैं, शाम को 8:30-9 बजे सो जाते हैं, कोई पार्टी अटेंड नहीं करते बॉलीवुड में होने के बाद। और फिर अपने आप माइंड इतना शार्प होता चला गया कि अब वो जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी फिल्में इतना कमा रही है कि पूछो। इस आदमी को लोग ये कहते थे कि इसे एक्टिंग ही नहीं आती। तो सुबह उठकर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी करो। पर सबसे बड़ा रोग होता है गांव में भी और शहरों में भी, सुबह उठकर बैठ जाएंगे गाँव चाहे, और इसको भी बैठा लेंगे पसंद से। तू भी बैठ जा, हम भी बैठ जाए, और फिर चर्चा करें किसी और के बारे में। तो सुबह का 1 घंटा तो किसी को देना ही नहीं है।
हमारे सत्य भैया को देखकर ही इसने जाना शुरू किया, 2-4 दिन तो गया, फिर छोड़ दिया। पहले दौड़ने जाते थे, जब स्कूल चालू रहते थे तो हमारे रीता भैया का हमने सिस्टम बना रखा था, पैदल जाते थे सुबह, ये बैग टांग के पैदल पैदल। ये भी डेली हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। दिमाग बहुत तेज होगा। आने का क्या? अगर आप खाते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट उपाय बताता हूँ आपको, बादाम और मूंगफली खा सकते हो मूंगफली भी भिगो। सबसे बेस्ट है, मतलब साथ साथ नहीं, अलग अलग खिलाते हो। मूंगफली भी भिगो। और बादाम और मूंगफली मैंने इसलिए कहा है कि जो बादाम नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते किसी वजह से, दोनों में कोई नहीं, दोनों में से कोई एक दोनों खा कच्चे लो, को- बता सकते भिगो के कच्चे को हल्का नमक डाल हो। के नाश्ता नाश करता है, नाश्ता रखो ही मत। घर में नाश्ते का कोई सिस्टम मत रखो, डायरेक्ट भोजन का सिस्टम रखो। पर ये सारी बातें ना, मैं वो कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में, मतलब इनको ऐसा नहीं कि मानना ही है। हो सकता है किसी की बॉडी का कोई और सिस्टम हो तो वो अपने हिसाब से जिए। तो उसको लगा नाश्ता बंद नहीं हो जाए। नहीं, जो एक्सरसाइज कर रहा है तो अपने हिसाब से करे, अगर वो पचा सकता है। लेकिन अक्सर ही क्या होता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो अगर नाश्ता करते हैं तो फिर उनकी भोजन का समय लंबा हो जाता है, वो 1 बजे या 2 बजे भोजन करते है ना। तो सुबह का भोजन ही 10 बजे तक और 11 बजे तक हो जाना चाहिए। 11 बजे बाद भोजन करने की कोशिश ही मत करो। शाम का जल्दी तो पता है। शाम का एक नियम बताता हूँ आपको, सूर्य अस्त होने के 3 घंटे पहले सबसे बेस्ट नियम। अगर आप वो नहीं कर सकते तो 2 घंटे पहले, वो नहीं कर सकते तो 1 घंटे पहले, और वो भी नहीं कर सकते तो सूर्य अस्त के समय भोजन करके उठ टहलें। क्योंकि भोजन पचने का सबसे प्यारा नियम है, सूर्य ही भोजन को पचाता है, इसीलिए सूर्य नाड़ी भोजन को पचाता है, दायां सूर्य इसलिए। लेकिन जो सिस्टम है ना, 11 बजे भोजन करना, 10 बजे भोजन करना, ये तो नुकसान करेगा। लेकिन इसमें मेरा तो कोई आग्रह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूँ, है ना। मानने के लिए आपके ऊपर है, आपको कैसा शूट करता है, किसी की नौकरी कैसे हो सकती है, नाइट शिफ्ट हो सकती है, तो उसके हिसाब से किए। और कुछ भाई पेट में दर्द हो गया, ध्यान भी नहीं होगा ना। सत्य पूछने का छू यार, वो डर रहा है, कल उसका नंबर आ गया, सत्या ने पूछा और उसका हाँ। नंबर आ गया। पूछने का सत्या ने प्रश्न पूछा और इसको बोला गया बोली जाते तो अरे यार पूछने सत्य पूछा हैं? विदाई पूछो क्वेश्चन जो ये आपकी थोड़ी है। नहीं आपकी है बाबा। और दूंगा तो लिए नहीं नीचे रखे जाए वो दीजिए, कोई बात नहीं, ले लेंगे। राम नाम लिखने की कह रहे हाँ लिखने पढ़ने की आती है, ये सब भर लो, अगर जिंदगी से परेशान हो, कोई और काम नहीं है जिंदगी में बहुत भरने में कोई बुराई थोड़ी है उसको,
और जिसके पास कोई काम 18 बच्चे होते ही कोई बचा ही नहीं काम करो, वो काम कौन कर दिया? इसमें दिक्कत क्या है? लिखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। मैं जो कहना था, आदमी वो लिखकर मछलियों को पहुंचाएंगे और ऐसा करके करते हैं, आटा उसमें लगा के राम नाम की पूरी डाल देंगे मछली राम नाम का करेगी। एक बार हनुमान जी ने परेशान कर दिया था, मकर ध्वज पैदा हुआ। हनुमान जी उठते जा रहे थे तो उनके पसीना मकर ध्वज मुंह खोल के एक पसीना गिरा तो उससे मकर ध्वज पैदा हुआ, तो परेशानी में पड़े। ये आदत तो नहीं बनी। जैसे कहीं घूमने जाना है, आटा ले गए, मछली डालो, कहीं बंदर लेके नहीं वो वैसे डाल दो यार, लेकिन नहीं वैसे नहीं है, और राम नाम लिख के वैसे ही डाल दो। बंदर देके तिलक ला दिए, ये तो है। नहीं तो ये अच्छी बात है, इसमें तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा दया किसी पे नहीं करनी। दया का मतलब सभी खा रहे। पता है आपको, एक ऋषि थे जो बिल्कुल मुक्ति की अवस्था पर पहुंच गए थे, और वो एक हिरण के बच्चे को ले आए थे। मतलब वो हिरनी ऐसे भगते भगते हो गया उसके, और वो भाग की डर के मारे। और क्या करते हैं, उन्होंने पाल लिया, फिर दूध पिलाया उसको बड़ा। और उस ब्रह्मांड में थोड़ी बहुत देर ध्यान में बैठे और उधर मेरा बच्चा कहाँ गया, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ गया। और एक बार क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ, हिरणों का झुंड आया, अब उसके क्या प्रीत, संसार में किसी की प्रीत नहीं है। कि जीवन की सच्चाई हमें पता नहीं लगता। तो अपना टाइम आने के बाद अब अक्सर स्त्रियों को एक समस्या आती है कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है और शादी होकर जब वो बहू के पास बैठना शुरू हो तो माँ के पेट में दर्द होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि पूरे 18 साल उसने ये किया था कि मेरा बच्चा, और एक रात में ऐसा होता है कि वो बच्चा दूसरे का हो जाता है। एक बार फेरे लिए और दूसरे का हो गया, और उसके बाद फिर वो पलट के नहीं जाता, तो अपने ग्रुप में शामिल हो गया। हम उम्रों में कहाँ उसको माँ की चिंता हो। और ये नियम की बात है, ये होना ही है। जितने भी लोगों को सुखी रहना है ना, बेटे की पूरी सेवा करो, लेकिन उसके मुंह में मत बंदो। मुंह में बंदोगे तो कीड़ा, मुंह में बंदे के साथ ही कीड़ा हो सकता। हाँ, उसको अच्छा पढ़ाओ, अच्छा दिखाओ, क्योंकि वो दिन हमें पता नहीं जो कर्म के आने वाले ना, जब उसकी शादी हो जाएगी और बहू आ जाएगी, बड़े राजी लेकर आते हैं बहू को खुश होकर, लेकिन फिर बाद में देखो कोई सब चालू हो जाता है। वो हिरण क्या हुआ, ग्रुप जैसे आया ना, बाकी हिरण के झुंडों का जो उसमें शामिल होकर भाग गया, और ये हाय रे हिरण करता करता अंत में मरा, और बाद में हिरण ही बना। अंतमति सुगति, आखिर में जिसका ध्यान करोगे वही बन जाओगे। ये पूरी साधना, पूरे ध्यान, पूरी नीति शास्त्र इस बात पर बना हुआ है, अंतिम एक क्षण के लिए। तुम पूरी जिंदगी अगर बहुत बेहूदगियां कर सकते हो, चोरी डांके डाल सकते हो, डालो अगर उस लास्ट के 1 सेकंड में तुम्हारा बस हो। मैं गारंटी देता हूँ, कितना भी कुछ कर लो, वो आखिरी सेकंड में जो भाव गति होगी वही तुम्हारी गति होगी। फिर होगा ही नहीं। ये तो कह रहा हूँ, जीवन जैसा जिए ना, उस तरफ ही वो सघन होगा मौत के वक्त। उस टाइम हो ही नहीं पाएगा, उस टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ मुझे, तो पूरे जीवन को जो साधना है ना, वो अंतिम एक क्षण के लिए।
एक बार एक सन्यासी थे, उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि मैं मरूंगा तो ऐसा मतलब समझाने के लिए कि ढोल नगाड़े बजेंगे, आकाश से पुष्प बरसेंगे। हम लोग बैठे रहे, गुरु जी मर गए तो कुछ नहीं हुआ। बाबा तो ऐसा बोलते थे, कैसे हुआ? लेकिन समझदार शिष्य था तो हमेशा उनके पास रहते थे। उसने जैसे ऐसे आके देखा, खिड़की में से एक बेड़िया थी, बबुरी, सॉरी बेर वाली जो बड़ी जो होती है बेड़, क्या बोलते हैं, बड़ा बेड़ जो आता है, तो वो पेड़ था और उसमें एक बिल्कुल लाल पीला सा बेड़ था, बड़ा चमकता हुआ। तो उन्होंने जैसे ही उसने शिष्य ने देखा कि अच्छा ये यहाँ से दिख रहा है, तो उसने कहा इस बेड़ को तोड़ कर लाओ। तोड़ के लाए तो उसमें एक लड़ थी, उस लड़ को मार दिया और समझाने के लिए एक था, मारते के साथ ही ढोल नगाड़े बजे और पुष्प वर्षा हुई। मतलब वो व्यक्ति की नजर में बेर था तो बेर को खाने के लिए लट बना वो, उसकी चेतना वहां चली गई अंतिम समय में। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना बुरा सिस्टम है कि वो जाते जाते भी है ना, मतलब दही कला कर खिलाते हैं। पूरी जिंदगी खा लिया, क्या दही कला। मृत्यु का पल किसी का भी आ सकता है, इसलिए मृत्यु की भी कुछ बातें होनी चाहिए आदमी की जिंदगी में। मृत्यु का जब भी क्षण आए ना, किसी के पास जाओ ना, किसी को बुलाओ ना, आवाज देकर बुला लेते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी को पास में आने नहीं देना, अकेले हो जाओ बस। इसके पहले कि मृत्यु आकर बेहोश करे, तुम आंख बंद कर बेहोशी का नाटक करो। अगर घर वालों को भी पता लग जाए ना कि वो फलाना आदमी जाने वाला है, तो वो फिर कितने लोग आगे चिपट जाएंगे आपको। और वो रहने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको हो सकता है बाद में कुछ मिल जाए, लेकिन जाने वाले का तो कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो हाय रे बच्चा करके जो जाएगा उसका क्या हाल होगा। और प्रश्न उठते हैं तो पूछने चाहिए। पूछो अगर कुछ है तो, स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि आज फिर ध्यान करवा के ना, मतलब ध्यान ही करवाएंगे शाम तक। और जैसे मेरी आदत थोड़ी वैसे सोचने टाइम एक के साथ के भाव ले कैसे बेचैनी सी रहती है। किसका नाम लेते हो? तो फिर उसमें ऐसा कर दिया करो, मैं बड़ा परेशान होता हूँ व्हाट्सएप पर, मुझे क्या है, हर बच्चा हर बच्ची जो भी जुड़े हुए ग्रुप में, तो बाबा की जय, बाबा को नमस्कार, बाबा की जय, इनको टैग करके करूँ तो एक को कर सकता हूँ, दो को कर सकता हूँ। अब मैं कभी कभी तो जब मेरे को भाव पकड़ में आते तो भाई एक ने बहुत ज़्यादा भाव से किया, उसको लेकर टैग करके कर देता हूँ कि नमस्कार या प्रणाम। और कई बार ऐसा होता है कि सबके बहुत भाव होते हैं, तो मैं नीचे लिख देता हूँ सभी को नमस्कार। तो बहुत सारे का नाम लेने के लिए सभी को नमस्कार के लिए सभी आगे नींद ना बैठो ये तो कहने का मतलब तो क्या पहले पूजा ही आता था, वो लोग पूजा करने आप पूजा का काम पूजा को नाम ले पानी नहीं देते भाई साहब को नाम नहीं पूजा। अब एक भी रह जाए ना 15-20 मूर्ति रखी है हनुमान जी के होटल क्या तो पूजा किया है हनुमान जी के ट्रेनिंग की है बंदा काम कर रहा है उसके बाद हनुमान जी के तो अच्छा है कि वो मूर्तियाँ
सब में जागृत हो जाए तो हनुमान जी गोटा मार के घायल कर दे कि गणेश जी को पहले को खिलाया, हनुमान जी को खिलाने लगे तो गणेश जी स्कूल में लपेट ले जाएंगे। इसीलिए तेरा वजन कम हुआ है, सारी चिंता का विषय यही है। इतने सारे भगवान कैसे समझेंगे? कि मंदिर होगा नहीं, एजेंसी का मंदिर है। अच्छा एजेंसी और ये बड़े स्तर पर ना बड़े लोगों का एक बड़ा सिस्टम खराब है। पूजा के लिए पंडित रख रखा है, भगवान से प्रेम करने के लिए पंडित रख रखा है। ये मानवता सबसे नीचे स्तर पर गिरती है, तब ऐसी स्थिति होती है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पत्नी को प्रेम करने के लिए भी कोई पंडित नहीं हो। क्योंकि प्रेम हमारा और उसका सीधा मामला है, इसके लिए आदमी रखने की एक बीच में मीडिएटर चाहिए। वो भी होता है और सब ये कहोगे डेली आएगा तो गीता का पाठ करके जाएगा। नहीं, आप करो ना। हमने सबको कह रखा है मात्र गीता प्लस की गीता 50-55 रुपए की 45 रुपए की आधी खरीदना चाहिए। 45 ये अध्याय में आप- किस तरह है? हाँ? ये अध्याय विशेष हो कि वही करना चाहिए। नहीं, पूरा 18 अध्याय। आप देखो कमाल की चीज़ है, जैसे आपने एक चीज़ नहीं पकड़ी होगी, यहाँ आप बैठे हो और मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल पर समझा रहा हूँ, लोगों को क्या लग रहा है कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। उस समय में एक एनर्जी आप अगर पूरा कैमरा ला के चेक करवाएंगे तो आपको पता लगेगा एक एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है बाहर, सबके भीतर, और वो बहुत गहराई तक। ये आत्मा से आत्मा का संवाद है, ये ना मन का संवाद है ना बुद्धि का संवाद है, ये सीधे आत्मा से आत्मा का संवाद है। तो आप सब धीरे भी कर सकते हैं, आप सब धीरे कर सकते हैं। हाँ, तो वो जो आप रोज पढ़ोगे ना, उसके पढ़ने से हर दिन आपकी चेतना ऊपर जाएगी। अब आज आपने पढ़ी तो जितनी चेतना ऊपर जाएगी, कल जब आप उसको पढ़ने वाले हो ना तो और अर्थ समझ में आएगा। इसलिए गीता को चाहे 50 बार पढ़ो आप, 50 बार 50वीं बार भी जाकर नए अर्थ आएंगे। अच्छा, किसी ने ये कहा कि जैसे बताते हैं ना कि गीता का पाठ किया, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप ये कहने से करो आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी में करते हैं हिंदी वाली कर लें हिंदी में क्योंकि सत्संग तो अशुद्धि का डर रहता ही है। नहीं, हिंदी में करो और समझ कर करो, समझ कर करो। गीता तो मैं हर बार बोलता हूँ, जन्मदिन पे अच्छा, बोलते पर डे हैं। यदि 18 अध्याय में एक-एक करके करना। एक दिन में 18 तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। एक दिन में चाहे एक पैराग्राफ करो, एक अध्याय भी मत करो आप पूरा, एक पैराग्राफ करो, लेकिन वो जितनी लाइनें लिखी है ना उनको आत्मसात करो।